प्राचीन काल में एक नगर में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था और रोज भगवान का भजन कीर्तन करता था, लेकिन उसकी निर्धनता इतनी अधिक थी कि कई बार परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था। माधव अपनी परिस्थिति से बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं आने देता था। उसकी पत्नी भी उसे समझाती कि सच्ची भक्ति करने वालों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में वे अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। एक दिन माधव एक संत के प्रवचन में गया। वहां संत ने कहा, जो व्यक्ति मंगलवार को व्रत रखता है, हनुमान जी की कथा सुनता है और उनकी सेवा करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माधव को ये सुनकर हनुमान जी पर गहरी आस्था हुई। उसने संकल्प लिया कि वह हर मंगलवार व्रत करेगा और विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा। मंगलवार का व्रत शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद माधव के घर में और भी कठिनाइयां बढ़ गईं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान हनुमान से प्रार्थना की और कहा, हे संकट मोचन, मैं आपकी भक्ति में दृढ़ हूँ। चाहे जो भी हो, मैं आपका व्रत नहीं छोड़ूंगा। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, तभी एक वृद्ध भिक्षुक उसके द्वार पर आया और भोजन मांगने लगा। माधव के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने संकोच न करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि जो कुछ भी घर में बचा है, इस संत को अर्पित कर दो। सुमित्रा ने संत को भोजन कराया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान जी ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इसमें सफल हुए। अब तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। अगले ही दिन माधव को किसी ने बुलाया और नगर के राजा के दरबार में ले गया। वहां राजा ने उसे एक पुराना ऋषि आश्रम सौंप दिया, जिसकी देखभाल के लिए किसी सच्चे और भक्त व्यक्ति की आवश्यकता थी। माधव और उसका परिवार वहां रहने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति सुधर गई और वह नगर में सम्मानित व्यक्ति बन गया। माधव ने जीवन भर मंगलवार का व्रत रखा और हनुमान जी की सेवा करता रहा। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर नगर के अन्य लोगों ने भी मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया।